हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। थोड़ी देर सब्र कर ले बेटा, दूसरे शहर में जाएंगे तब खाना खाएंगे। कब से यही बोल रही हो, मुझे भूख लग रही है, खाना दो, खाना दो। कहाँ से लाऊं खाना? नहीं है खाना, एक दिन भूखा नहीं रह सकता। नहीं रह सकता, मुझे खाना चाहिए। अरे क्यों जान खा रहा है? चुप कर, अगर ज्यादा आवाज की ना तो। क्यों डांटती हो बच्चे को? बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। कहने और होने में बहुत फर्क होता है। बच्चे अगर भगवान का रूप होते ना तो मेरा बच्चा आज खाने के लिए नहीं तरसता। भगवान भी भक्ति के लिए तरसते हैं बेटी। भक्ति करने में क्या जाता है, आप भी कीजिए, हमें क्यों तकलीफ दे रहे हैं? मैं फकीर हूं, दूसरों की तकलीफ लेता हूं, दूसरों को तकलीफ कतई नहीं देता। मुझे ये सब बातें मत सुनाइए। अरे आ गए आप? शायद थक गए होंगे, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। अरे हाँ, आप तो कंपनी से पैसे लाने गए थे ना? लाइए मैं संभाल के रख दूं। आप सुन रहे हैं ना? अरे क्या हुआ आपको? आप मुझसे मुंह क्यों फेर रहे हैं? बोलिए क्या हुआ? हम लुट गए मनीषा। हम कंगाल हो गए मनीषा। हमारा कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। लेकिन क्यों? कैसे? आप तो कंपनी में पैसे लेने गए थे ना? हाँ मनीषा, जब मैंने खजांची से पैसे मांगे तो निर्मला बहू मेरे पास आई और ये लीजिए। ये क्या है? आपकी 1 महीने की तनख्वाह। तनख्वाह? और इस रसीद पर जरूर दस्तखत कर दीजिए जेठ जी। आज से आपको भिखारियों में, साधुओं में और फकीरों में बांटने के लिए एक भी पैसा नहीं मिलेगा। बस 1000 रुपया महीना कंपनी आपको देगी। क्या कह रहे हैं आप? सिर्फ 1000 रुपया? मालिक हम, और पैसे देगी वो? कितना बोला, कितना सावधान किया रामलाल को मैंने, लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया। जो अपने गुरु की बात नहीं मानता उसके हिस्से में अपमान और निराशा ही आती है। निर्मला, तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजेंद्र के पिताजी से हिसाब मांगने की और उनके खर्चे को रोकने की? हो कौन तुम? तुम्हें हमने राजेंद्र कंपनी में जाने की इजाजत दी है,
राजेंद्र कंपनी का मालिक नहीं बनाया तुम्हें। अरे शांत हो जाइए मनीषा जी, माफ करना, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हो गई है। हाँ भाभी, राजेंद्र साइकिल्स अब मेरा है, आपका नहीं। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे नहीं है। कल से तुम राजेंद्र कंपनी में नहीं जाओगी। बिल्कुल बिल्कुल, यही कहा था हमने रामलाल जी को। वो कल से राजेंद्र साइकिल्स में नहीं आएंगे। हाँ। आप मेरे संयम का इम्तिहान मत लीजिए। निर्मला बेटी, मनीषा जी का संयम डोल जाए उसके पहले इन्हें कानूनी इकरारनामा तो दिखा दो। इकरारनामा? हाँ, वही इकरारनामा जिनके ऊपर रामलाल जी और श्याम सुंदर जी के दस्तखत हैं। रामलाल जी और श्याम सुंदर जी ने राजेंद्र साइकिल्स को निर्मला के नाम पर कर दिया है। हाँ हाँ, पढ़ लीजिए, ठीक से पढ़ लीजिए। अब निर्मला सिर्फ राजेंद्र साइकिल्स की ही नहीं, आपके घर की भी मालकिन हो गई है। और अगर निर्मला चाहे तो वो आपको इसी वक्त आपके घर से बेघर कर सकती है, समझ गई? धोखेबाज! जब किसी का घर टूटता है, किसी का दिल दुखाया जाता है, तो मैं दुखी होता हूं। दूसरों को पीड़ा देने वाले असल में मुझे पीड़ा देते हैं, लेकिन जो खुद दुख और कष्ट सहकर दूसरों को सुख देते हैं, वो मुझे प्रिय हैं। इंसान ये अच्छी तरह जानता है कि बुरे काम का नतीजा बुरा होता है, फिर भी जब वो बुरा काम करता है तो मन को पीड़ा होती है। घर के टूटने का मतलब चार दीवारों का गिरना नहीं होता, चार दीवारों का टूटना नहीं होता, आपसी विश्वास का टूटना होता है, आपसी रिश्तों का टूटना होता है। घर को तो फिर से बनाया जा सकता है, लेकिन विश्वास की गिरी इमारत फिर से खड़ी नहीं की जा सकती। याद रखो, जहां विश्वास नहीं वहां श्रद्धा नहीं, और जहां श्रद्धा नहीं वहां प्रेम नहीं, और जहां प्रेम नहीं वहां ईश्वर भी नहीं। सबका मालिक एक। निर्मला, भाई साहब जब देखेंगे कि मैं राजेंद्र साइकिल के लिए इतने सारे ऑर्डर बुक करके लाया हूँ तो बहुत खुश होंगे, नहीं? क्यों नहीं, उनकी खुशी का ख्याल रखने के लिए आप जो हैं, कभी अपनी बीवी की खुशी के बारे में सोचा है? कैसी बात कर रही हो निर्मला? तुम्हारी खुशी के बारे में नहीं सोचूंगा तो भला किसकी खुशी के बारे में सोचूंगा? जरा घर तो चलो, ऐसी शानदार साड़ी लाया हूँ कि बस। सच बताओ ना। जरा सब्र करो, सब्र करो। पहले भाई साहब प्रजायत जी से मिल लेते हैं, और फिर पुत्र राजेंद्र भी तो हमारा इंतजार कर रहा होगा। चलो। अरे निर्मला, जल्दी आओ भाई। भाई साहब, ओ भाई साहब, अरे प्रजायत। देखो निर्मला, प्रजायत जी ने हमारे लिए दरवाजा पहले से ही खुला छोड़ रखा है, उन्हें पता था हम लोग आने वाले हैं। आओ भाई साहब। प्रजायत जी, प्रजायत जी, प्रजायत जी, भाई साहब। भाई साहब, प्रजायत जी, बहन जी,
सुबह इस घर में रामलाल भाई साहब, मनीषा प्रजाई जी और उनका पुत्र राजेंद्र चले गए, छोड़ गए ये घर और ये शहर। शहर? क्या करते? उनका घर, उनका कारोबार, सब कुछ तो छीन लिया तुमने उनसे। अरे कैसे दोस्त हो तुम? जिसका ऐसा दोस्त हो उसको किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं। बेचारा रामलाल कितना विश्वास करता था तुम पर, और तुमने ही छी। माँ, तांगा क्यों नहीं आ रहा है? आ जाएगा बेटा। माँ, हमारे साथ चाचू क्यों नहीं आए? क्योंकि तुम्हारे चाचू चाची के साथ हैं। तो हमें चाची को भी साथ ले लेना था। चुप कर। ठीक है, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मैं चाचू के साथ ही रहूंगा। खबरदार जो कभी चाचू का नाम लिया तो। मनीषा, क्यों श्याम सुंदर का गुस्सा उस पर निकाल रही हो? गुस्सा तो मुझे आपके ऊपर आ रहा है। आप तो धर्मराज युधिष्ठिर से भी 4 कदम आगे निकले, अपना सब कुछ श्याम सुंदर के नाम कर दिया और खुद बीवी बच्चे के साथ आकर सड़क पर बैठ गए। वाह, क्या किस्मत पाई है हमने। जिसे हमने गले से लगाया उसी ने हमें ठुकरा दिया। मां बनकर जिस पर ममता लुटाई उसी ने अपने हाथों से ममता का गला घोंट दिया। विश्वासघात किया हमारे साथ। जब कोई विश्वासघात करता है तो दिल फटता है, आंखें रोती हैं। पूरे संसार से ही नहीं, मालिक से भी विश्वास में दरारें पड़ जाती हैं। लेकिन मालिक पर अपने विश्वास को कभी डोलने मत दो। हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, मालिक का साथ होगा तो सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। राजा हरिश्चंद्र की मिसाल तो सबके सामने है। राजपाट, धन दौलत, राजमहल सब छिन गया। यहां तक कि उसकी बीवी और बच्चा भी उससे अलग हो गए। फिर भी राजा हरिश्चंद्र का विश्वास नहीं डगमगाया, कभी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। सच क्या है? सच कौन है? सच ईश्वर है, सच भगवान है, सच मालिक है। बस एक वो ही सच है, बाकी सब मिथ्या है, झूठ है। हर चीज का अंत है, उसका नहीं। वो अनंत है, सब जानते हैं। फिर भी जमीन, जायदाद, जेवर, धन दौलत इकट्ठी करते रहते हैं, प्यार करते हैं उसे। हालांकि सब जानते हैं पैसा इंसान को लालची बनाता है, स्वार्थी बनाता है। फिर भी पैसा पाने के लिए इंसान विश्वासघात जैसा पाप करता है। प्यार करना है तो मालिक से करो। वो प्यार करो जिससे श्रद्धा जागे, वो प्यार करो जिससे विश्वास पैदा हो, वो प्यार करो जो पुण्य दे। वो ही पुण्य तुम्हारा उद्धार करेगा। सबका मालिक एक।
जवाब दो निर्मला, जवाब दो कि तुमने ऐसा क्या कर दिया जिससे भाई साहब ये घर ही नहीं, ये शहर छोड़कर चले गए। जवाब दो, मैंने कहा जवाब दो। जी मैंने कुछ नहीं किया। झूठ बोलती हो तुम, सरासर झूठ। मैंने कुछ नहीं किया। राजेंद्र साइकिल में से आधा हिस्सा मांगने के लिए वकील का नोटिस किसने भेजा? रामलाल भाई साहब पर चेन की चोरी का झूठा इल्जाम किसने लगवाया? तुम दोनों ने। और अब मेरे भगवान को ही मंदिर से बाहर कर दिया। थोड़ी देर सब्र कर ले बेटा, दूसरे शहर में जाएंगे तब खाना खाएंगे। कब से यही बोल रही हो, मुझे भूख लग रही है, खाना दो, खाना दो। कहाँ से लाऊं खाना? नहीं है खाना, एक दिन भूखा नहीं रह सकता। नहीं रह सकता, मुझे खाना चाहिए। अरे क्यों जान खा रहा है? चुप कर, अगर ज्यादा आवाज की ना तो। क्यों डांटती हो बच्चे को? बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। कहने और होने में बहुत फर्क होता है। बच्चे अगर भगवान का रूप होते ना तो मेरा बच्चा आज खाने के लिए नहीं तरसता। भगवान भी भक्ति के लिए तरसते हैं बेटी। भक्ति करने में क्या जाता है, आप भी कीजिए, हमें क्यों तकलीफ दे रहे हैं? मैं फकीर हूं, दूसरों की तकलीफ लेता हूं, दूसरों को तकलीफ कतई नहीं देता। मुझे ये सब बातें मत सुनाइए। आप जैसे फकीर बाबा ने मेरे पति की ऐसी मति भ्रष्ट की है कि हम लोग कंगाल हो गए हैं। साधु संत फकीरों की दुआओं से लोग माला माल होते हैं, कंगाल नहीं। मुझे भूख लगी है, खाना दो। तो मैं क्या करूं? मुझे खा जा। बेटा खाओगे? लो बेटा खाओ और अपनी भूख मिटा लो ताकि तुम्हारी मां को भी तसल्ली हो जाए। अरे बेटा जल्दी करो, टांगा आ गया। चलो जी। आपने अपने सारे किले राजेंद्र को दे दिए, अब आप क्या खाएंगे बाबा? मैंने कहा था ना, भगवान भक्ति के लिए तरसता है। भगवान भक्ति का भूखा प्यासा होता है। माँ, जल्दी आओ। मेरे एक भक्त ने 2 बार अपने नजदीकी रिश्तेदारों को मेरी दी हुई उदी भेजी, लेकिन बदकिस्मती से उसके रिश्तेदारों ने 2 बार अविश्वास किया और उदी फेंक दी।
ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग? तुम्हारा पागलपन देख रहा हूं मैं। आरती भगवान की उतारते हैं बेटी, और तुम? ये मेरे भगवान ही हैं माँ, मेरे पति हैं, इसलिए मेरे परमेश्वर हैं। अब आप शादी की तारीख का इंतजार मत कीजिए, बल्कि समधी और समधन जी से मिलकर उनसे बात करके मंजुला की शादी जल्द से जल्द करवा दीजिए। अरे माँ, हाँ? मंजुला दीदी यही तो चाहती है ना? हाँ? बड़े शरारती है। मैं आपके जाने का इंतजाम करती हूँ। शादी एक पवित्र बंधन है और उसके साथ साथ ये एक सामाजिक बंधन भी है। शादी दो इंसानों के साथ साथ दो दिलों की, दो परिवारों की होती है। जब अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लेते समय पति पत्नी शपथ लेते हैं, सप्तपदी कहते हैं। 7 जन्मों तक एक दूसरे का साथ देने का वचन देते हैं। दो दिल जब मिलते हैं, मनोमिलन जब होता है, तो शादी एक औपचारिकता रह जाती है, क्योंकि ऐसे मनोमिलन में दो जीव जन्म जन्म तक एक दूसरे का साथ देने का मन ही मन निश्चय कर लेते हैं। और जो मन ही मन में एक दूसरे के हो जाते हैं, वो बिना शादी के बंधन को स्वीकार कर लेते हैं। सबका मालिक एक। अरे दीनानाथ, अरे बेटा, अरे मेरे लाल, क्या हुआ? देख तो पार्वती, इस मंजुला का जादू टोना क्या असर दिखा रहा है हमारे बेटे पर। अरे मुझे तो चिंता हो रही है। मुझे तो लगता है मंजुला ने जो उदी भेजी थी, वो अगर दीनानाथ ने ले ली होती तो अब तक उसकी खांसी ठीक हो गई होती, लेकिन आपने तो वो उदी फेंक दी। अरे मुझे कह रहे हो तुम लोग? हाँ, तुम लोगों ने भी तो उदी बैलगाड़ी के बाहर फेंक दी थी। अग्गो भाई, ये मंजुला के पिताजी भी तो साथ में हैं। ये रमाकांत जी इस समय किस लिए आए हैं? वो भी जबकि वैद्य जी अपने दीनानाथ को देखने के लिए आए हैं। नमस्ते। नमस्ते जी। रमाकांत जी शादी जल्दी करवाना चाहते हैं। गांव के बाहर पहाड़ पर जो आश्रम है, पहले दीनानाथ को वहां भेज दीजिए। ऐसे मरीजों को घर में रखना घर के और गांव के लोगों के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। ऐसे मरीजों से क्या मतलब है आपका वैद्य जी? दीनानाथ को क्षय हुआ है, तपेदिक, टीबी, जिससे जिंदा बचना असंभव है, नामुमकिन। नहीं पिताजी, नहीं माँ, ये नहीं हो सकता। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। दीनानाथ जी के साथ मेरा विवाह हो चुका है। लेकिन बेटी, ऐसे भला शादी कभी हो जाती है? शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है बेटी। यही तो मैं भी कह रही हूँ पिताजी, कि जब मेरी शादी हो चुकी है तो आप बार बार मुझे। मंजुला, तुम्हारी शादी नहीं हुई है और दीनानाथ से तो बिल्कुल नहीं हो सकती। क्योंकि दीनानाथ को क्षय रोग हुआ है, तपेदिक।
टीवी, जिससे जिंदा बचना नामुमकिन है, असंभव। नहीं, ये नहीं हो सकता। उन्हें कुछ नहीं हो सकता। वो ठीक होंगे। उन्हें मेरे लिए ठीक होना ही होगा। साईं बाबा, मुझे साईं बाबा के पास जाना चाहिए। वही मेरी मदद करेंगे। बेटी, हम तो तुमसे जोड़ के बैठे नाते दुनिया वाले, रूप विराट दिखा कर तुमने मन जग में डाले, रूप विराट दिखा कर तुमने मन अचरज में डाले। साईनाथ हमें फिर लौटा दो वही सहज ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। मालिक की बनाई हुई इस दुनिया में इंसान के साथ जो कुछ भी होता है वो उसके प्रारब्ध और नसीब के अनुसार ही होता है। प्रारब्ध या नसीब इंसान के कर्मों से बनता है, उसे कोई नहीं मिटा सकता, स्वयं मालिक भी नहीं। इंसान जो भी कर्म करता है, अच्छे या बुरे, उसका फल उसे भोगना ही पड़ता है। जैसा हम चाहते हैं जब वैसा नहीं होता तो हम उसे अपनी बदनसीबी और बदकिस्मती कहते हैं। बदनसीबी जब हाथ धोकर पीछे पड़ जाती है तो इंसान की मुश्किलें बढ़ जाती हैं, उसका मन अशांत हो जाता है, उसकी श्रद्धा और उसका विश्वास डगमगाने लगता है। वो अपने भगवान पर भी शक करने लगता है। कभी कभी मुझ पर मेरे भक्त अविश्वास दिखाते हैं। मेरे एक भक्त ने 2 बार अपने नजदीकी रिश्तेदारों को मेरी दी हुई उदी भेजी, लेकिन बदकिस्मती से उसके रिश्तेदारों ने 2 बार अविश्वास किया और उदी फेंक दी। यही तो बदनसीबी है, उस रिश्तेदार की भी और मेरे भक्त की भी। यही प्रारब्ध है और प्रारब्ध को कभी बदला नहीं जा सकता। मालिक भी उसमें दखल नहीं देता। दीनानाथ को 6 रोग हुआ है, तपेदिक, टीबी, जिससे जिंदा बचना नामुमकिन है, असंभव। ऐसी हालत में भी जो मालिक पर श्रद्धा रखते हैं, विश्वास करते हैं और जो अनन्य भाव से मालिक की शरण में जाते हैं, उन्हें बदनसीबी के चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता मिल ही जाता है। मैं आपका इशारा समझ गई साईं बाबा। आप पर मेरा विश्वास और मेरी श्रद्धा कभी नहीं डगमगाएंगे। आप ही मेरे भगवान हैं, आप ही मेरे तारनहार हैं, आप ही मुझे बदनसीबी के चक्रव्यूह से बाहर निकलने का मार्ग दिखाएंगे। आप
आपने मुझे सुखी रहने का आशीर्वाद दिया है और मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझे आपका आशीर्वाद सच करने की शक्ति दीजिए साईं बाबा। आपकी आंखों में आंसू? आज मेरे भक्त ने मुझे रुला दिया महालसापति। आज भक्त का कद श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के कारण भगवान से भी ऊंचा हो गया। महालसापति, प्रारब्ध जानने के बाद भी श्रद्धा और विश्वास के बलबूते पर मेरा भक्त प्रारब्ध को ही चुनौती देने जा रहा है। होनी को अनहोनी में बदलने का इरादा कर लिया है उसने, लेकिन मेरे आशीर्वाद की लाज रखने के लिए मुझसे शक्ति मांग रहा है। धन्य है ऐसे भक्त महालसापति और धन्य है उनकी भक्ति। ऐसे भक्त ही भगवान का महात्म्य बढ़ाते हैं। सबका मालिक एक। नहीं माँ, मेरे पास मत आओ। मुझे क्षय, टीबी, तुम्हें भी लग जाएगी माँ। नहीं बेटे, बिल्ली के दांत उसके बच्चों को नहीं लगते। ये तो बच्चे ही। दांत बिल्ली को लगते हैं माँ, और मैं नहीं चाहता कि ये जानलेवा बीमारी आपको भी लगे। पिताजी, मुझे माफ कर देना। संतान का फर्ज है वो अपने माँ बाप को सुख दे, और मैं अभागा आप सबको दुख ही दुख दे रहा हूं। माँ, पिताजी। बेटा, तू बात मत कर बेटा। नहीं माँ, अब बात नहीं करूंगा तो मेरे पास वक्त ही कहाँ बचा है माँ। अरे बेटा, तू दिल दुखाने वाली बातें क्यों करता है? सच्चाई से मुंह छिपाने का क्या फायदा पिताजी? आप और मैं सभी जानते हैं कि मेरी जिंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं। आप मंजुला के घर संदेश भेज दीजिए, अब हमारी शादी नहीं होगी। अरे बेटा, अरे ऐसी दिल दुखाने वाली बातें क्यों कर रहा है रे? देख लेना बेटा, तेरी शादी भी होगी और इस घर को वारिस भी मिलेगा। नहीं बुआ जी, मैं जानबूझकर मंजुला की जिंदगी नहीं बर्बाद करूंगा। मंजुला निष्पाप है। मेरी भगवान से प्रार्थना है वो सदा खुश और सुखी रहे। सच्चा प्रेम स्वार्थी नहीं होता। सच्चा प्रेम हमेशा अपने साथी का भला चाहता है। 2.5 अक्षर का बना ये शब्द प्रेम इंसान को अपनी जिंदगी में कई प्रकार के साक्षात्कार करवाता है। माँ और बच्चे में, भाई भाई में,
भाई बहन में, पिता और संतान में, दो दोस्तों की दोस्ती, ये भी प्रेम का ही एक रूप है। प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे को प्रेम बंधन में जकड़ते हैं। ईश्वर और भक्त में भक्ति का रिश्ता भी प्रेम का ही एक अंग है। अलग अलग रूपों का प्रेम इंसान की जिंदगी को रंगीन और खुशबूदार बनाता है। प्रेम का मतलब ही है श्रद्धा, भक्ति, विश्वास। जिन्हें प्रेम का साक्षात्कार होता है, उन्हें मानो ईश्वर का साक्षात्कार हुआ है। सबका मालिक एक। पार्वती, देखो, रो मत। दीनानाथ आश्रम जा रहा है। जैसे ही ठीक होगा लौट आएगा। मत जाओ बेटे, इसे आश्रम नहीं लेके जाओ। दीदी, मना करो इसे। दीदी। माँ, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अगले जन्म में भी वो तुम्हारा ही बेटा बना है, ताकि मैं स्वस्थ होकर तुम्हारी सेवा कर सकूं। पिताजी, बुआ जी और आपको दुनिया की सारी खुशियां दे सकूं। दीदी रोको ना उसे। दीदी, बेटा रुक जाओ। रुक जाओ बेटा, आश्रम मत जाओ बेटा, रुक जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। रुक जाओ बेटे, मत ले जाओ उसे। नहीं जाओ, नहीं जाओ, रोको उसे। आश्रम नहीं ले जाओ। नहीं। माँ भगवान की बनाई हुई एक सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है। माँ स्वयं मालिक का ही अवतार है। माँ इंसान को दिया हुआ मालिक का वरदान है। माँ जब खुश होती है तो मानो भगवान खुश होता है, और माँ जब दुखी होती है तो भगवान भी दुखी होता है। माँ का एक आंसू मालिक की बनाई हुई इस दुनिया में प्रलय ला सकता है। माँ के होठों की एक हल्की मुस्कान ही इस मालिक की दुनिया में वसंत उत्सव का प्रतीक है। ईश्वर का साक्षात्कार है। मां प्रेम, ममता, त्याग, श्रद्धा, विश्वास और पूर्ण समर्पण का आविष्कार है। मां बदनसीब हैं वो लोग जिनकी मां नहीं है। भाग्यशाली हैं वो लोग जिनकी मां है। मां सबका मालिक